वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विस्डम। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के डिमांड पे मैं इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मैंने लास्ट आई थिंक 3 ईयर से कराया नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा ऑनलाइन क्लास जो रहेगा रेगुलर आते रहेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप किस तरह के रिस्पॉन्स देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले तो आप आज का क्लास कर लो, नीचे कमेंट कर बताना कैसा लगा क्लास, और जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आया और हमें आगे करना चाहिए तो मैं आगे और कंटिन्यू करते रहूँगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर सही तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स हमारा 2 से 3 महीने में कवर हो जाता है पूरा का पूरा सिलेबस। बट सिंस हम रेगुलर क्लास मतलब नहीं कर सकते हैं, वीक में 1 2 3 ऐसे करके अगर वीडियो करते हैं तो भी ट्राई अगर देखा जाए तो हमारा जब तक सिलेबस खत्म होता है कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है। आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? अच्छा, क्लास में ऐसे नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्लास में मतलब यहाँ पर बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, क्लास हम करने वाले हैं लैपटॉप के स्क्रीन से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं। अगर ये डिजिटल होता तो यहाँ पे कराने में अच्छा होता, बट डिजिटल तो है नहीं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, सारा का सारा नोट्स आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नीचे मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करोगे और आप वहाँ पे डायरेक्ट आपको ले जाएगा PDF पे, डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने JP गोयल वाला जो बुक है उसको मैंने फॉलो किया है, उसी से नोट्स हमने प्रिपेयर किया है। अच्छा, आज के क्लास में, इस क्लास में आपको क्या क्या करना, क्या क्या हम देख लेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो एक होता है क्या होता है, ठीक है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगा थोड़ा सा। देन उसके बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का जो मेजर पोर्शंस है, दैट इज मेजर जो सेक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसी 2 टॉपिक में तो हमारा आधा से ज़्यादा लेक्चर निकलने वाला है। उसके बाद में इकोनॉमी क्या होता है और एक इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो वो चीज़ हम ये आज के क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स का नोट्स रेडी है, आप चाहो तो ले सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से खरीद सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप चैनल पे आए हो तो क्या करना आपको पता है, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना, ये नहीं कि स्किप करके देखना। हो सकता है आपको पहले से आता होगा फिर भी देखना, ठीक है, क्योंकि मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसको याद करने में बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर आप पूरा अच्छा तरह से इस वीडियो को देख जाते हो तो, ठीक है। पहला क्लास है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 25 to 30 मिनट्स ऐसे लग सकता है, बट आई थिंक उतना सारा टॉपिक को हमने कवर किया। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ, मैं पूरा जैसे क्लास में हम एक्सप्लेन करते थे उस तरह से मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना कम से कम 5 से 10 दोस्तों के साथ, कम से कम 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो चैनल अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहो तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू। पहुँचते हैं अपने क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ से भी हम करेंगे अपना क्लास। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स किए थे या फिर नहीं किए थे और रह गया होगा, बेसिक्स जो होता है थोड़ा सा वो हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसके बाद में मैं 12 वाला जो इकोनॉमिक्स है वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो जो हमने क्या क्या करना है और कैसे करना है वो मैं थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये पूरा अपना जो रॉ मटेरियल है, मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल, वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप बाद में जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए हो तो वहाँ पर भी मैं दे दूँगा, ये ग्रुप का लिंक है, ठीक है। अगर आप PDF डाउनलोड करते हो उसके बाद में चाहो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं एक बार पहले थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ और उसके बाद हम इस PDF के अंदर जो जो चीज़ है पढ़ने वाला वो सब करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो सब देख लेंगे। और उसके बाद हमें देखना है सेंट्रल प्रॉब्लम जो होता है कि इकोनॉमी का, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो जो लोग बिल्कुल ही न्यू हैं, जो पहली बार मान लो अगर इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कौन से वर्ड से आया है अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका वर्ड है ओइकोनोमिया। क्या वर्ड है? ओइकोनोमिया, ठीक है। ये मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका जो बेसिक्स है वो रहे, ठीक है। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया या फिर ओइकोनोमस भी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ओइको जो वर्ड है ये ओइकोस वर्ड से आया है, ओइकोस, और जिसका मतलब होता है हाउस। क्या होता है? हाउस, ठीक है। और जो नोमिया वर्ड है ये आया है नोमोस वर्ड से, नोमोस, ठीक है।
जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। कहने का मतलब हाउस का मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स जो होता है, जो स्टार्टिंग में जब बिगिनिंग में जब इकोनॉमिक्स जब पढ़ा जाना शुरू हुआ तो उस समय इकोनॉमिक्स को सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में ही समझा जाता था। मतलब कि बहुत ही स्मॉल लेवल से स्टार्ट हुआ, और कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होता है तो बहुत ही स्मॉल लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस, अगर हम पुराने हिसाब से देखें तो, ठीक है। उसके बाद में हमारे आते हैं स्मिथ आए, ठीक है, एडम स्मिथ, ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने अपना बताया। तो सब जो है अपने अपने डेफिनेशंस दिए बाद में, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर इस वीडियो में क्या लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली इसमें बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और इससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे एक कहानी के बारे में, और कहानी के बाद मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है। चलो मैं पहले इसको एक बार हटा देता हूँ, उसके बाद में हम इस कहानी को समझ लेते हैं। तो ये कहानी अच्छा है समझना, ये कहानी हमारे घर का है, ठीक है, डेली होता है, हम कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं। सो क्या हुआ, मान लो ये हमारा रामलाल है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इंसान है, और ये अपना काम पे जा रहा था, और इसका जो है ना, इसका डेली का इनकम है 300 रुपीज़। कितना है? 300, ठीक है। और ये काम करने जा रहा है। तो जैसे ये काम करने जा रहा था, इधर से इसकी जो वाइफ आई वो आ गई, और वो वाइफ जो थी वो उन्होंने कहा कि अजी सुनते हो, घर के लिए कुछ राशन नहीं है, ठीक है, आप वो लेकर आना। तो सुन लिया, चलो ठीक है, राशन कितने का चाहिए, तो बता दिया भाई आटा इतने का चाहिए, इतने का चाहिए। तो वाइफ ने अपना 250 का अपना एक बिल बना दिया, ठीक है, कि 250 रुपये का सामान जो आपको आज लाना है, ठीक है। ये हो गया किसका? इनके वाइफ ने कहा। जैसे ही थोड़ा आगे जाने लगा, घर से निकलने लगा, इसका एक बेटा था छोटा सा, वो खड़ा हो गया, ठीक है, पापा 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 मेरे लिए बुक लेते आना, ठीक है, किताब लेकर आना, कॉपी लेकर आना। तो इसने भी बता दिया अपना, ठीक है, किताब कॉपी कितना का? चलो 100 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और जब गेट निकलने ही वाला था, वहीं पे एक छोटी सी बेटी थी, वो भी आ गई, ठीक है, और वो भी आगे बोलने लगी, रोने लगी, पापा शाम को चॉकलेट लेकर आना। इस तरह से अपना बेटी भी बोल दिया, ठीक है। तो ये जो 3-4 लोगों ने अपना अलग अलग डिमांड रख दिया, मतलब रामलाल के सामने डिमांड आ गया अलग अलग, ठीक है। अब ये चॉकलेट का मान लो 50 रुपया हो गया, ठीक है, तो 50 रुपीज़ और ऐड कर लो, तो टोटल जो है आज का खर्चा होने वाला है इसका 400 का, ठीक है। बट इसको पता है कि इसका इनकम कितने का है? 300 का है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कैसे इन सभी लोगों का जो भी डिमांड था उसे ये फुलफिल करेगा, इसी रिसोर्स के साथ में, इसी इनकम के साथ में। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। असल में इकोनॉमिक्स यही है। इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि देखो यहाँ पर ये जो रिसोर्स है ना, ये इसके पास क्या, ये लिमिटेड है। क्या है ये? लिमिटेड है, ठीक है। मतलब एक समय पे जाके खत्म होने वाला है। 300 रुपये है, 300 रुपये के बाद 301 नहीं है, 300 पे खत्म हो रहा है, तो ये लिमिटेड है। लेकिन जो डिमांड जो आए लोगों से, ठीक है, वो क्या हो गया? वो हो गया अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे हो गया? इसने कर दिया 250, इसने कह दिया 100 रुपये का, इसने कह दिया 50 रुपये का, इसका पर्सनल भी एक्सपेंस हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। सो ये स्टोरी था, थोड़ा सा मैंने बताया, ठीक है। ये हम जो भी इकोनॉमिक्स से बात करने वाले हैं, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहुंच जाते हैं अपने वो वाले पीडीएफ पे जिसका मैंने पहले बात किया था, ठीक है। और आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं अपने सब्जेक्ट टॉपिक पर। और आज जो है हम एक्स्ट्रा जो है फालतू की बात नहीं करेंगे, वैसे भी मैं नहीं करता हूँ। अदर वीडियोस में क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार कहा जाता है, मैं वैसे नहीं करके जो इंपॉर्टेंट बात है वो सब मैं कहूँगा। और ये जो पीडीएफ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसे डाउनलोड जरूर करना। और ये मैंने गोयल सर के बुक से प्रिपेयर किया है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो है 12 में उन्हीं का बुक पढ़ता है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। HSCC या फिर CBSE इकोनॉमिक्स 12 लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है ना। और सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? वो साइंस जो कि सोसाइटी के लिए बना हो, वो विज्ञान, वो पद्धति जो सोसाइटी के लिए बना है, वो क्या है? हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। डेट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये क्या पढ़ता है? यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको पता होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो 2 तरह का होता है, ठीक है। बहुत पहले भी हमने आपको साथ बताया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह का होता है। एक क्या होता है? एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये आपने क्लास 11 में भी किया था, अकाउंट्स वाले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये जो
इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सा होता है, जहां पर या तो पैसा का आना हो रहा है, पैसा का जाना हो रहा है, और जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, फाइनेंस का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो सब इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो सुबह से लेकर शाम तक हम जितना भी काम करते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जैसा भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा टाइम जा रहा है, ठीक है, मेरे लिए भी क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो मनी से मैं कैलकुलेट कर सकता था। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो, आप भी अपना कुछ दे रहे होगे। ठीक है, सपोज मान लो आप अगर मुझे फी दे रहे होते तो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होता। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और क्या इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही आता है, ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच मेन दैट इज पीपल वर्क एंड लिव। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या है, एक तरह का स्टडी है। ठीक है, स्टडी है, एक फील्ड है जहाँ पे हम लोग ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं और जीते हैं। हम काम क्यों करते हैं, पैसे के लिए। पैसा क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो हम जो भी कर रहे हैं सब अपने इकोनॉमिक्स के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, अपनी इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। इट डील्स विद द डिसीजंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। हमारा जो रिसोर्स होता है हमेशा क्या होता है, स्केयर्स होता है। स्केयर्स का मतलब क्या होता है, कम है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, एक लिमिट तक ही है हमारे पास रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और दुनिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है सब इसी लिमिटेड रिसोर्स से बन रहा है। ठीक है, अगर एक अर्थ है, आप बोलोगे अर्थ है, अर्थ पे तो बहुत कुछ है, मगर अर्थ का भी एक लिमिट है, उसके बाहर वो भी नहीं कर सकता है। अर्थ में भी जो आयरन का जो क्वांटिटी होगा वो भी एक लिमिटेड नंबर में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट हमारा जो वांट होता है, हमारा जो डिमांड होता है, हमारा जो डिज़ायर होता है, वो अनलिमिटेड बनते रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ अ साइंस दैट एनालाइजेज द चॉइस मेकिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा साइंस है जो एनालाइज करता है कि कैसे हम चॉइस मेकिंग करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर, कैसे हम एक को छोड़कर दूसरे की तरफ जाते हैं। 40 का सामान ना लेकर हम 45 की तरफ जो जाते हैं, 45 का ना लेकर 40 की तरफ जो हम जाते हैं, तो ये जो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। चॉइसेस आर मेड बोथ एट इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल। और जो चॉइसेस जो होते हैं ये अपने लेवल पे तो हो ही रहा है, प्लस नेशनल लेवल पे भी हो रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम बात करने वाले हैं। ये सब जस्ट एक बेसिक्स है। ठीक है, ये सब जो है जस्ट इंट्रो वाला पार्ट है। ठीक है, द इकोनॉमिक बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो होता है उसका मेजर दो पार्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मेजर दो पार्ट है। क्या क्या है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है, एंड द चॉइस ऑफ मेकिंग बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, यहाँ पर ये होना चाहिए था मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो जो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि एक घर के अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक फैक्ट्री का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अगर मैं एक दुकान की बात कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मगर वही चीज़ अगर एज अ होल दैट इज एट नेशनल लेवल पे किया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जीडीपी, नेशनल जीडीपी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्रीगेट डिमांड की, दैट मीन्स एग्रीगेट का मतलब ग्रुप डिमांड। ठीक है, अगर मैं डिमांड एज अ होल पूरे दुनिया में या पूरे इंडिया में जो भी चीज़, अगर एक चीज़ का जो डिमांड है, मान लो अभी राइस का जो डिमांड मान लो बढ़ गया ऐसा, तो अगर मैं एग्रीगेट पूरे अगर इंडिया की बात कर रहा हूँ एज अ होल तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया एक छोटा सा डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पहला बार किन्होंने कॉइन किया था, पहला बार किन्होंने बताया था, रैगनार फ्रिस्ट ने। किसने बताया था, रैगनार फ्रिस्ट ने। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रह सकता है। अगर आप एमसीयू के मूवीज देखते हो तो रैगनार, थोर का जो है रैगनार, हाँ था कुछ एक रैगनार करके है ना थोर का, तो उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि माइक्रो और मैक्रो किसने बताया था, रैगनार फ्रिस्ट ने बताया था। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा नो डाउट, बट आप बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब डिपेंड करता है आप इसे कैसा रिस्पॉन्स देते हो। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा ना वैसा ही आगे का भी वीडियो बनने वाला है। ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़िया, आगे भी बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। चलो, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैं ये सिर्फ वीडियो समझाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं 15 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है पूरा समझाना, विथ नोट्स दे रहा हूँ, तो इसके पीछे का भी मेरा 2 घंटे का मेहनत है। ठीक है, तो वो मुझे दिखना चाहिए कमेंट में, लाइक में, और एटलीस्ट 5 लोगों को शेयर जरूर करो, 5 लोगों को शेयर जरूर करो आप लोग, ताकि
जो हमारा रिस्पॉन्स है बढ़े, ठीक है। चलो, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सो द वर्ड माइक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। माइक्रो वर्ड जो है किस वर्ड से निकला है? माइक्रोस वर्ड से। माइक्रोस वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। In this context, microeconomics deals with small parts of the economy. Now, economy क्या होता है? वही जो हम लोग कह रहे थे ना, जीने के लिए आप जितना भी काम कर रहे हो, ठीक है, सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, सब का सब इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, जो छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मेरे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, और मैं मान लो अपने घर को एक देश बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो इनकम होगा ना वो क्या होगा? वो मेरा एक माइक्रो इकोनॉमी होगा। मेरे भाई का इनकम माइक्रो इकोनॉमी है, मेरे पापा का इनकम माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, मेरी मम्मी का इनकम माइक्रो इकोनॉमी, बहन का इनकम माइक्रो इकोनॉमी। तो इस तरह से क्या होगा? सभी का क्या है? ये सब माइक्रो इकोनॉमी के अंदर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसी को हम जब मिलाकर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक। दैट इज हम सभी को एक साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है, एज अ होल बात कर रहे हैं, एग्रीगेट का बात कर रहे हैं, ग्रुप का बात कर रहे हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, यहाँ पे आपका मेन डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट के बारे में जो स्टडी करता है, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, ऑफ एन इकोनॉमी, लाइक एन इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एटसेट्रा, इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, जो छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में जो उनके बिहेवियर का जो स्टडी करता है, जो पढ़ता है, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एटसेट्रा इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एज अ होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिस है वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में बेस करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बारे में आपको आगे और मिलने वाला है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूं, एक सामान का प्रोडक्ट, सामान बनाना है हमें, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो कि हमें एक सामान बनाना है। मान लो क्या बनाना है? चलो हम बुक ही बनाते हैं, ठीक है। तो भाई बुक बनाने के लिए पेपर चाहिए, ठीक है, बुक बनाने के लिए लेबर चाहिए, बुक बनाने के लिए कुछ क्या होगा? कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगे, ठीक है, कुछ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास आएंगे, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स आएंगे। तो इन सभी को जब मिला कर हम बुक बनाते हैं, ठीक है, तो इसे जो प्रोसेस जो होता है इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग अगर एक चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। सो द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस थ्योरी जिसे हम कहेंगे बाद में, ठीक है, एंड द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि कौन चीज़ को कहाँ पे कैसे बेचना है। अब मान लो इसी बुक को बनाने के लिए मेरे पास जो रॉ मटेरियल लगा था, क्या उससे मैं कॉपी भी बना सकता हूँ? क्या उससे मैं कूट भी बना सकता हूँ? ठीक है, तो डिफरेंट आइटम्स में बना सकता हूँ इसी बुक के मटेरियल से, है ना। मैं डिफरेंट तरह के कॉपीज़ को मार्केट में ला सकता हूँ इसी पेपर से। तो ये सब जो होगा क्या होगा? हमारा फैक्टर प्राइसिंग। मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं कहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो ये जो किसके अंदर आता है? दिस फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पड़ता है। सिंपल सी बात है, बुक बनाना या किसी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो अगर छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या स्कोप होता है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर कुछ 5-6 क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं तो उसका जो स्कोप है उसके अंदर आ जाएगा। पहला, हाउ कस्टमर नहीं, हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर होता है कस्टमर से, गुड्स ना लिखकर हम कमोडिटीज वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स है जो इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं या करते रहेंगे बाद में, ठीक है, तो आपको मिलते रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? हाउ कंज्यूमर्स स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन द परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास मान लो 100 रुपया है और जो रामलाल था उसके पास 300 रुपया था, उसमें वो क्या क्या चीज़ खरीदेगा, ठीक है। दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। जिस चीज़ का डिमांड है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक स्कोप, ठीक है। दूसरा क्या है? हाउ प्रोड्यूसर्स यूजेस क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली क्या क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास में आता है लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और ऑनर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ जो है, 4 चीज़ जो हमारे पास में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑनर जो होता है, या लैंड, लेबर, कैपिटल
एंटरप्रेन्योर जिम कह सकते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ये चारों क्या है हमारे लिए, क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करेगा डिफरेंट क्वांटिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में। जैसे मान लो 10 लेबर ना लगा के 8 लेबर लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा लैंड यूज़ ना करके कम यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल ज़्यादा ना लगा कर कम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, दैट इज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि आप चीज़ों का दाम कैसे कम से कम कर सकते हो, ठीक है। आप लार्ज क्वांटिटी में बनाकर थ्योरी का दाम कम कर सकते हो, आप चीप क्वालिटी का सामान बनाकर थ्योरी का दाम जो है कम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे, इसके अंदर आएगा। देन हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड, सामान का दाम कैसे बनता है, जो वही हमने अभी कहा था प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देन हाउ द प्रोड्यूस्ड आउटपुट इज शेयर, दैट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप मार्केट में उस सामान को शेयर करते हो, कैसे आप मार्केट में उस सामान को लाते हो, उतारते हो, ठीक है। कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसके लिए आप सामान बनाए हो, किसको आप दे रहे हैं, वो सब चीज़। वेदर द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एलोकेटेड और नॉट, आपके पास जो भी रिसोर्सेज था क्या उसका एफिशिएंट यूज़ हुआ, क्या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, क्या आपके पास जो भी चीज़ था उसका सही तरीके से यूज़ हुआ या फिर वो बर्बाद हो गया, दैट इज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तीन सभी चीज़ों का हम बात करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। देन हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम अगर माइक्रो समझ चुके हैं तो मैक्रो को भी बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। माइक्रो जो था वो कहाँ था, वो था स्मॉल यूनिट पे, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट पे। मैक्रो उसी जगह पे क्या होगा, बड़े यूनिट पे होगा। तो मैक्रो वर्ड जो है वो निकला हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, किससे, मैक्रो वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज, बड़ा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स एग्रीगेट और ग्रुप, आप याद रख सकते हो एग्रीगेट या फिर ग्रुप। जैसे अभी मैंने कहा था एग्रीगेट डिमांड या फिर हम कहेंगे ग्रुप डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट इनकम, ग्रुप इनकम, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। डिमांड्स ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का। जैसे अभी मैंने बताया था मेरा घर का बात, मैं था, पापा थे, भाई था, बहन था, मम्मी था, तो इन सभी लोगों का सारे इकोनॉमिक जो हम एक बार जब बात कर रहे हैं, जब हम उसे स्टडी कर रहे हैं, तो वो आएगा किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पूरे देश का जो जीडीपी होता है, तो वो कोई एक पार्टिकुलर स्टेट या एक पार्टिकुलर विलेज या एरिया को डिपेंड नहीं करता है, पूरे इंडिया का होता है। तो क्या है, एज अ होल है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरे इंडिया का अगर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा, एज अ होल है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, जैसे मान लो अभी हम बोल सकते हैं जब कोविड जब स्टार्ट हुआ तो मास्क का एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गया। तो वो जो डिमांड जो था उस समय जो हम बोल रहे थे मास्क का डिमांड बढ़ गया, वो क्या, वो एग्रीगेट डिमांड है। पूरे दुनिया में या पूरे इंडिया में क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया किसी का, मास्क का, एग्रीगेट सप्लाई। और वहीं जब पे क्या हो गया था, सप्लाई कम हो गया था, डिमांड बढ़ गया था, डिमांड बढ़ गया था, सप्लाई कम हो गया था। और जब भी ऐसा होता है ना तो क्या होता है सर, प्राइस हाई हो जाता है। क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मास्क, वही मास्क 150 करके बिका, और आज वही मास्क आपको 30 और 40 रुपीज़ में मिल जाता है, कई बार तो 20 में भी आपको मिल रहा है, ठीक है। जो मास्क उस समय हम 10 और 20 रुपये में खरीद रहे थे, आज वही मास्क 1.5 रुपये और 2 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। देन जनरल प्राइस लेवल, किसी भी जगह जनरल प्राइस पूरे इंडिया में जो भी है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नॉन एज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ होल बात करते हैं, ना कि एक कोई भी यूनिट को लेकर बात करते हैं, ठीक है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ पर हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ाई करते हैं, इस पूरे के बारे में पढ़ेंगे। बाय फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन द एग्रीगेट सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ही चीज़ के ऊपर लेकर हम बात कर रहे हैं। पहला क्या है कि भाई देखो इनकम क्या हो रहा है लोगों का, और दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसा बन रहा है। तो इसीलिए हम इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आप अगर अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स को देखोगे तो, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्टडीड, it also studies the problem relating to the whole economic like inflation, recession, unemployment, poverty etc, ठीक है। तो होल इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी का बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते जाना, ठीक है, कमेंट करना बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो, ठीक है। चलो अब ये आपका क्वेश्चन है और आपके AHSCC में पूछा जाता है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाई डिफरेंस बता दो। एटलीस्ट 2 से 3 तो जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 दे दिया है। पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात करता है, ठीक है। माइक्रो जो होता है वो क्या होता है, वो इकोनॉमी एज अ होल का बात करता है। यहाँ पर हम इसकी पूरे इकोनॉमी के बारे में बात पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्राइमरी कंसर्न क्या चीज के ऊपर होता है, इसका मेन फोकस कहाँ पर होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मेन
टूल्स, जैसे अभी हमने बताया था जब हम सामान बना रहे थे, तो डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड नहीं, ग्रुप डिमांड और ग्रुप सप्लाई चाहिए, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन सब्जेक्ट मैटर्स और मेन टॉपिक्स, मेन टूल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर माइक्रो नहीं होगा, मैक्रो होगा, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में आपका मिस्टेक आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ, आप जब पीडीएफ चल लेना तो वहाँ पे आप सुधार कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट में, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमी होता क्या है। सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिविंग, मतलब कि जीवन यापन करना, लोग जिस सिस्टम से, जिस प्रथा से, जिस रूप से, ठीक है, या जिस प्रोसेस से अपने लिविंग को अर्न करते हैं, अपने जीवन यापन का जो तरीका है उसे अर्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाकर, ठीक है। अच्छा, अब इसी को ना हम अच्छी अच्छी डेफिनेशन से भी देखेंगे, ठीक है, और लास्ट में मैं एवरेज वाला भी बताऊंगा जो ओवरऑल हम क्या हमने देखा। अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग, ये एजे ब्राउन का कहा हुआ है, ठीक है, कि इकोनॉमी क्या होता है, अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट अ लिविंग, ठीक है। सो जिस सिस्टम से लोगों को अपना जिंदगी जीने का तरीका मिलता है, कहने का मतलब पैसा मिलता है, जिससे वो अपना जीवन जीते हैं, तो वो क्या है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज द सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल विथ गुड्स एंड सर्विसेज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई देयर वांट्स। और इकोनॉमी होता क्या है, ये वो सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड कराता है क्या, गुड्स और सर्विसेज। जैसे अभी आपको क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, ठीक है ना, मैं जो अभी आपको दे रहा हूँ वो क्या है, वो सर्विस है, ठीक है, तो आपको सर्विस चाहिए विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो आपको या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे से सेटिस्फाई कर रहा होगा आपके वांट्स को, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना था और मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्लास मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी आपको सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है बट वो आपके घर पर तो नहीं पहुँचा रहा है, थ्रू सम प्रोसेस आपके पास पहुँच रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपको इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डेट, ये आपका मेन आप लिख सकते हो, ठीक है, वी कैन से डेट ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बने हुए हैं और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, फैक्ट्रीज हैं, दुकान है गया, ठीक है, हर कुछ, विच हेल्प पीपल टू अर्न इनकम, जहाँ से लोग इनकम करते हैं, और टू प्रोड्यूस गुड्स, या फिर वहाँ से वो सामान बनाते हैं, एंड सर्विसेज, ठीक है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और जो कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप में क्या कर रहा है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे जो भी नीड, जो भी ज़रूरतें हैं उसे वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी हम बाद में देखने वाले हैं कि भाई वांट, नीड और डिज़ायर क्या है, ठीक है, सॉरी वांट, नीड, डिज़ायर, डिज़ायर से इसके अंदर है वांट, नीड और शायद डिमांड, ठीक है, ये 3 टर्म हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा, तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। आर कलेक्टिवली कॉल्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी किसे कहते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जो लोगों को मदद करते हैं इनकम करने में, सामान बनाने में, ठीक है, या फिर सर्विसेज बनाने में, जो कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से लोगों का वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है, वो एक इकोनॉमी है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब याद होगा हमारे रामलाल वाले एग्जांपल में उसके पास में कितना रुपया था, 400 था, सॉरी 300 रुपये था, कितने रुपये था उसके पास में, एक दिन में उसका इनकम 300 का था, बट घर से खर्चा कितने का आ गया था, टोटल 400 का, ठीक है। अब ये जो 100 रुपये का जो एडजस्टमेंट करने वाला है ना, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, इसका क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इकोनॉमी का क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली इज द प्रॉब्लम, बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूजेज ऑफ स्केयर्स रिसोर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। होता क्या है इकोनॉमिक में, जो मेन रीजन, मेन जो प्रॉब्लम क्या है, देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, हमारा जो वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड है, बट वी हैव ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वांट्स, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसे जो वांट्स है उसे फुलफिल करने का जो रिसोर्स है वो क्या है, वो लिमिटेड है, स्केयर्स है। स्केयर्स मतलब क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, लिमिटेड, ठीक है, सो लिमिटेड है। सो मेन रीजन क्या क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो मेन रीजन है वो क्या है, पहला सेंट्रल कॉजेज में जो आते हैं वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारा जो वांट होता है ना क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। जैसे मान लो आज अगर मुझे फ़ी में कोई अगर 500 दे रहा होगा और वहीं पर मुझे अगर कहीं 600 मिलने लगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। 600 की जगह पर कोई मुझे 800 ऑफर कर दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा, यहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है। 800 रुपये कोई अगर 1000 देने लगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा, यहाँ पे जाने लगूंगा। तो होता क्या है, वांट जो होता है वो होता है अनलिमिटेड। अगर मेरे पास पहले साइकिल था, पहले मैं पैदल चला था, तो मैंने सोचा मुझे एक साइकिल मिल जाना चाहिए, साइकिल मिल गया, मैंने सोचा एक बाइक मिलना चाहिए, बाइक मिल गया
तो कार मिलना चाहिए, कार मिल गया तो लग्जरी कार चाहिए, वो मिल गया तो घर हो गया, घर हो गया तो बंगला हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो वांट्स होते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसोर्स होता है ना वो होता है लिमिटेड। देखो भाई, मेरा जो इनकम होगा ना, जो मेरा सैलरी होगा वो क्या होगा, वो होगा लिमिटेड। एक लिमिट के बाद में, चाहे मैं करोड़पति क्यों ना हूँ, उसके बाहर का बात मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक लिमिट के अंदर में ही मेरा क्या होगा, रिसोर्सेज होगा। और जब वांट अनलिमिटेड हो और रिसोर्स अगर लिमिटेड हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है रिसोर्सेज का, अल्टरनेटिव यूज। जैसे मान लो एक पेन का दाम अगर 10 रुपये था और मेरे पास में सिर्फ 5 रुपये था, तो क्या हो गया, देखो पेन चाहिए था मुझे 10 का, ठीक है, मगर मेरे पास था कितना, 5 रुपया। मतलब क्या हुआ, वांट मेरा था अनलिमिटेड वाला, 10 वाला माल चाहिए, मिल क्या रहा है मुझे, रिसोर्स क्या मिल रहा है, 5 रुपया। मैंने क्या किया, इन दोनों का एक बीच का रास्ता देख लिया, क्या, चलो पेन नहीं, हम पेंसिल से ही काम चला लेंगे, 5 रुपये में काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा क्या, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। नाउ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको चॉइस करना पड़ता है, उन सभी को फेस करना पड़ता है कि हम ऑप्शन ए बेटर होगा, ऑप्शन बी बेटर होगा या ऑप्शन सी बेटर होगा, इन सभी को चॉइस करना, ठीक है। हमारे रिसोर्स के हिसाब से और हमारे डिमांड के हिसाब से, इससे जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो बने हम उसी का यूज़ करेंगे, ऐसा जो सबसे अच्छा होगा इन दोनों में उसी को हम पिक करेंगे, ठीक है। विच आर नोन एज सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल या फिर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। समटाइम्स ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और कभी कभी इसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर भी रखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक इकोनॉमी का मेन प्रॉब्लम्स, मेन रीजन क्या है। सबसे पहला यहां पर दिया गया, द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी डिस्कस्ड बाय आंसरिंग मेनली 3 क्वेश्चंस। आपके पास 3 क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि आपके पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन नहीं बोलना है हमें, 4 क्वेश्चन में बोल सकते हैं। ऐसे मेनली 3 क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या प्रोड्यूस करें, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास में क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। मान लो मेरे पास, मेरा जो रिसोर्स क्या है, अगर मैं कोचिंग करा रहा हूं तो मेरे लिए टाइम, रिसोर्स क्या होगा, टाइम होगा। तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, अब मैं इसमें किसे पढ़ाऊं, मैं बच्चों को पढ़ाऊं, क्लास 2, 3, 4 को पढ़ाऊं, मैं 9, 10 को ही सिर्फ कराऊं, मैं 11, 12 को कराऊं, मैं डिग्री वाले को ही सिर्फ कराऊं, ठीक है, मैं सिर्फ अकाउंटेंसी ही कराऊं या मैं बीएसटी भी कराऊं, मैं इंग्लिश भी कराऊं, ठीक है। तो मेरे पास में टाइम तो लिमिटेड था, मगर जो प्रोड्यूस करना है इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मुझे इसमें से सबसे बेटर रिजल्ट कौन देगा, सबसे ज़्यादा मेरा आउटकम कहाँ पे होने वाला है। और दूसरा चीज़, कितने क्वांटिटी में कराऊं। जैसे मान लो अगर मैं सामान बना रहा हूँ तो कितने क्वांटिटी में बनाऊँ। अब ये क्वांटिटी में बनाऊँ जो होगा ये डिपेंड करेगा अगेन, ठीक है, कि मेरे पास रिसोर्स कितना है, ठीक है, मैं उसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आता है हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कितना बनाना है कोई सामान को और कितने क्वांटिटी में बनाना है। जितना बनाना है क्या उतने क्वांटिटी का मार्केट में डिमांड है, ठीक है, या फिर इसी रिसोर्स से मैं कुछ और भी बना सकता हूं। तो पहले तो हम देखेंगे हमें क्या बनाना है, फिर हमें देखना होगा क्या कितना बनाना है, ठीक है, दोनों ही बात यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फिनिश्ड गुड्स बना दें, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा आपका क्या, ये सब हो जाएगा हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में। देन क्वांटिटी में कितना मेरे पास रिसोर्स है, जितना मैं उसमें बना सकता हूँ वो हमें देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आप प्रोड्यूस करोगे, कैसे बनाओगे उस चीज़ को, टेक्निक क्या लगाने वाले हो। आप मशीन्स का ज़्यादा यूज करने वाले हो, ठीक है, या फिर आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, ठीक है, या आप मशीन 1 से बनाना चाहते हो, मशीन 2 से बनाना चाहते हो, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मशीन या फिर लेबर में हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स अटका रहता है, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए बनाए। अब देखो चीज बनाया किसके लिए जाता है, चीज बनाया जाता है उसके लिए जो उस सामान को खरीदे, ठीक है। तो सपोज मान लो मेरा जो क्लास है, मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि सर मैं अकाउंटेंसी कराऊंगा और आपका जो फीस होगा ना वो आपका फी होगा 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ आपका मैं लूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकाउंटेंसी का क्लास बनाऊंगा और इसके लिए जैसे मान लो मैंने एक ग्रामर का कोर्स बनाया 30 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने क्या देखकर 30 ही प्राइस रखा, ठीक है। मैंने देखा कि मेरे जो एवरेज जो भी लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बात करते हैं उनके हिसाब से मैंने एक उससे पहले क्या किया था, एक
पोल भी रखा था जहाँ पे मैंने 50 से लेकर 30 से लेकर आई थिंक 60 तक रखा था। उसमें ज़्यादातर लोग जो है 40 वाले कॉलम में दिया, फिर भी मैंने 30 या 35 में मैंने उसको कर दिया। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि देखो मेजोरिटी ऑफ लोग चीज़ों को खरीदे, मेरे जो रिसोर्स है उसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं उसी चीज़ के बारे में, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए खरीदे भाई, मिडिल क्लास के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, बना रहे हो, लोअर क्लास के लिए बना रहे हो, ठीक है, अपर मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, लोअर मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, या फिर सिर्फ अपर क्लास के लिए बना रहे हो, ठीक है। एक बाइक बना रहे हो जिसका दाम है मान लो अगर 5 लाख रुपया, ठीक है, तो वो कौन खरीदेगा, वही खरीदेगा जिसका एनुअल इनकम 25 लाख 30 लाख होगा, ठीक है, तभी वो 5 लाख का बाइक खरीद पाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो एक बाइक बना रहे हो जिसका दाम 2 लाख रुपया है, तो शायद जिसका एनुअल इनकम 3-4 लाख है, 5 लाख है, वो भी देख सकता है। एक बाइक है जिसका मान लो दाम अगर 1 लाख है या 50,000 है, तो हो सकता है जिसका एनुअल इनकम 2 लाख 1.5 लाख है वो भी शायद खरीद ले, ठीक है। तो आप किसको टारगेट कर रहे हो ये भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को हम मिलाते हैं और क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल या बेसिक प्रॉब्लम जो होता है इकोनॉमी का वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने इतना देखा, मोटा मोटी 30 मिनट्स का तो क्लास हो गया, ठीक है। बेसिकली हमने 3 चीज़ों को अच्छी तरह से देखा है। सबसे पहले मैंने बताया था इकोनॉमी से, तो थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया, ठीक है। तो मतलब एक पेज जो है आपका इंट्रो में चला जाएगा, ठीक है। और ये सब लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मत सोचना कि ऐसे ही दिया गया, नहीं। इन सभी के ऊपर आपका MCQ या फिर अगर आप बाद में आगे और इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको मिलेगा ये सब। इवन 12 में भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात किया था, ठीक है, उसके स्कोप की बात किया। देन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात किया। देन हम लोग दोनों के डिफरेंस को भी देखा, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात किया था इकोनॉमी का, और देन हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें जहाँ पे हमने फिर से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है। सो ये वीडियो लाया कौन था पता है आपको, ज्ञान विजडम चैनल पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ये रहा, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर चाहो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट ये जो PDF है आप डाउनलोड करोगे, इस पर क्लिक करना, डायरेक्ट आप कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर भी ना हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको ज्वाइन करा दूंगा। अगर आप चाहो तो सुपर इंग्लिश ग्रामर बहुत पहले आ चुका है, चाहो तो आप ले सकते हो। अकाउंटेंसी का भी 12 का नोट्स अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। दोनों के लिए आपको इसी नंबर पर क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। सो चलो आज के लिए इतना ही। आई थिंक समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, ज़्यादा मैं फ़नी इस पे तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है धीरे धीरे अपना रूप जो है विकराल करेगी, ठीक है। समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। नीचे लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है, लाइक करना और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, मैं देखूंगा 2-3 दिन, अगर रेस्पॉन्स बढ़िया रहता है तो मैं इसका अगला जो पार्ट होगा वो भी मैं बहुत ही जल्दी ला दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान विजडम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।